अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम जो है CS 610 लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम मोटिवेशन एंड टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिसोर्सिंग शेयरिंग का। तो देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं। रिसोर्सिंग शेयरिंग मीन टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल अमंग मैनी यूज़र। वो कह रहे हैं कि रिसोर्सिंग को शेयर करने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आप दूसरे यूज़र के साथ शेयर करें नेटवर्किंग के। ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जो नेटवर्किंग के लिए शेयर किए जा सकते हों उनको काफ़ी यूज़र के साथ शेयर करना रिसोर्सिंग शेयरिंग कहलाता है। इसमें नीचे वो बता रहे हैं कि इन एन ऑफिस एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गिव अ सेपरेट प्रिंटर टू ईच वर्कर। वो कह रहा है कि आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में काफ़ी सारे वर्कर जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा कि आप हर वर्कर को अलग से प्रिंटर लेके दें। सो इफ़ द प्रिंटर इज शेयर्ड अमंग द वर्कर देन अ सिंगल प्रिंटर विल बी एक्सेसिबल टू ईच वर्कर। वो कह रहा है कि अगर हम जो है वो एक प्रिंटर बाकी तमाम वर्कर के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं तो हर वर्कर जो है उस प्रिंटर को असेस कर सकेगा, तो देन फिर एक जो प्रिंटर है वो बाकी तमाम वर्कर के काम आएगा। तो इसको कहते हैं कि रिसोर्सेज शेयर करना। ठीक है, इसमें जस्ट आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि सोर्सिंग शेयर कैसे होती है। बेसिक मकसद सोर्सिंग शेयरिंग का ये नहीं है कि प्रिंटर शेयर करना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसका मकसद बहुत बड़ा है। लेकिन आपको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से आप जो है वो सोर्स शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसेस नहीं है पे करने के लिए, तो आप किस तरह से रिसोर्स शेयर करके अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। एक्सपेंसिव चीज़ों को बाय करने से आप किस तरह से बच सकते हैं, वो आप बच सकते हैं रिसोर्सिंग शेयरिंग के ज़रिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल ऑफ रिसोर्सिंग शेयरिंग। रिसोर्स शेयर करने का मकसद क्या है, इसके बारे में हम ज़रा पढ़ेंगे। द गोल ऑफ रिसोर्स शेयरिंग इज टू मेक ऑल प्रोग्राम्स इक्विपमेंट एंड डेट अवेलेबल टू एनीवन इन द नेटवर्क। वो कह रहा है कि रिसोर्स शेयरिंग करने का मतलब ये है कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इक्विपमेंट यानी आपके जितने भी नेटवर्किंग के आलात हैं, एंड जो आपका डाटा है या फिर डेट्स हैं वो वायबल हो दूसरे के लिए, यानी जितने भी दूसरे लोग आपके नेटवर्क से जुड़े हैं उनके लिए ये तमाम चीज़ें, प्रोग्राम्स, इक्विपमेंट, डेट्स जो हैं वो अवेलेबल हों विदाउट रिगार्ड टू फिजिकल लोकेशन। यानी कि फिजिकल लोकेशन की बजाय जो है उनको ये रिसोर्सेज जो हैं वो आपकी नेटवर्किंग के ज़रिए अवेलेबल हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब प्रिंटर फिजिकली तौर पे तो हर किसी के पास नहीं पड़ा ना। यानी देखें, अगर 15 वर्कर बैठे हैं पीसी पे और एक प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो फिजिकल तौर पे वो प्रिंटर किसी एक बंदे के पास पड़ा है, किसी एक जगह पे, किसी एक लोकेशन के ऊपर पड़ा है। लेकिन नेटवर्क के जरिए वो सारे लोग उस प्रिंटर को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये आपको रिसोर्सिंग शेयरिंग का जो मकसद है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आप बजाय इसके कि किसी चीज़ की फिजिकल लोकेशन के ऊपर जाके आप उसको असेस करें, आपको बाय नेटवर्क वो चीज़ वो रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, नीचे फिर वही प्रिंटर की एग्जांपल वो ले रहा है। फॉर एग्जांपल द शेयरिंग ऑफ प्रिंटर अमंग द वर्कर इन एन ऑफिस एंड आल्सो द शेयरिंग ऑन इंफॉर्मेशन इज गोल ऑफ रिसोर्सिंग शेयरिंग। वो कह रहा है कि बिल्कुल इसी तरह जैसे एक प्रिंटर बाकी लोगों के साथ ज़रूरत के मुताबिक शेयर किया जाता है, इसी तरह आपकी इंफॉर्मेशन भी एक ज़रूरी चीज़ है जो किसी एक जगह पे पड़ी होती है, बाकी तमाम लोगों के साथ शेयर की जाती है जिनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये भी एक रिसोर्सिंग शेयरिंग का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिसर्च पड़ी है, वो रिसर्च किसके रिलेटेड है, ज़राअत के रिलेटेड है। बाकी मेरे पास 10 वर्कर्स और हैं मेरे रूम में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो रिसर्च नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग रिसर्च करें और अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें उस रिसर्च पे। इसलिए वो लोग जो हैं वो जो रिसर्च है ज़राअत की वो मुझसे हासिल कर सकते हैं बाय नेटवर्क, क्योंकि वो मेरे पीसी से कनेक्ट हैं और मैंने उनको असेस दी हुई है कि आप जब चाहें मेरी रिसर्च को यूज़ कर सकते हैं। ये होता है रिसोर्सिंग शेयर करने का
गोल, ठीक है। आगे चलते हैं टॉपिक में। तो यहाँ पे बताया गया है मेन रीजन फॉर एयरली रिसोर्सेज शेयरिंग, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब हम बात करेंगे बुनियादी मकसद की, कि बुनियादी मकसद क्या है रिसोर्सिंग शेयरिंग का। तो इसके तरफ हम चलते हैं। The main reason for early resourcing sharing was not to share the peripheral devices. Peripheral devices क्या हैं? Peripheral devices ऐसी devices जो आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं, जैसा कि आपके कह लें ब्लूटूथ डिवाइसेस, प्रिंटर, कीबोर्ड वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि रिसोर्सिंग शेयरिंग का बुनियादी मकसद ये नहीं है कि आप जस्ट जो है वो पैराफल डिवाइसेस ही बस शेयर कर सकते हैं। इसका मकसद मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रिंटर शेयर करना नहीं है, बल्कि इसका तो मकसद बहुत बड़ा है रिसोर्सिंग शेयरिंग का। ये तो आपको जस्ट एग्जांपल दी जा रही थी ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कि रिसोर्स जो हैं वो शेयर किस तरह किए जाते हैं। आगे वो बता रहा है कि rather to share the large scale computational power because कंप्यूटर वर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव इन दोज डेज। वो कह रहे हैं कि क्योंकि आजकल आपके कंप्यूटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, तो रिसोर्सिंग शेयरिंग का मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर आपकी कंप्यूटेशनल पावर को शेयर करना, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि द गवर्नमेंट बजट वर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड कंप्यूटर फॉर आल साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट का बजट इतना नहीं होता कि वो तमाम साइंटिस्ट या फिर आपके इंजीनियर जो होते हैं उनको वो कंप्यूटर प्रोवाइड कर सके। आप देखें ना, पूरे कंट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं या फिर बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, तो गवर्नमेंट इस काबिल नहीं होती कुछ कंट्रीज़ की जो तरक्की पजीर कंट्री होते हैं, जैसा कि हमारा कंट्री है ये तरक्की पजीर कंट्री में आता है। इसी तरह इंडिया है और श्रीलंका है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि तरक्की पजीर ममालिक में आते हैं, और इनकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत यानी कि आप कह लें कि पुअर गवर्नमेंट होती हैं, और वो इस काबिल नहीं होती कि अपने अवाम को वो जो है एक्सपेंसिव सहूलियात फराहम कर सकें। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है उसका बजट इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो हर साइंटिस्ट को या फिर साइंसदान को या फिर इंजीनियर को जो है वो अलग से कंप्यूटर दे सकें। तो इसमें वो क्या करते हैं, रिसोर्सिंग शेयरिंग का ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें देखें, ज़रा आगे पढ़ते हैं। By resourcing sharing, our researcher could use whichever computer was best ready to perform a given task. वो कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में क्या होता है, रिसोर्सिंग शेयरिंग का ऑप्शन यूज किया जाता है। हर रिसर्चर जो होता है वो किसी ऐसे कंप्यूटर को इस्तेमाल कर लेता है जिसमें उसके मुताबिक उसकी ज़रूरत का डाटा पड़ा होता है, ठीक है। देखें, अगर आप डाटाबेस बना देते हैं पूरे कंट्री में 15-20 जगह पे, और उस डेटाबेस में आप मुख्तलिफ रिसर्चेज का डाटा रख देते हैं, तो कोई भी साइंसदान जो है उन रिसर्चेज को इस्तेमाल कर सके, आप उसको असेस देते हैं रिसोर्सिंग शेयरिंग के ज़रिए, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई मतलब न्यू से फिर अपना जो है वो रिसर्च करने की। तो इस तरह से वो क्या है एक्सपेंसिव से बच जाएगा। आगे देखें, एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, पिछली बुक्स में भी हमने आरफा का जो इंटरनेट के बारे में पढ़ा था कि आरफा नेट जो है वो क्या होता है। आज हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आरफा नेट है वो वजूद में किस तरह से आया। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म ली गई है, एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरफा स्टैंड फॉर, तो आपने बताना है कि आरफा स्टैंड फॉर एफर्ट्स ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। तो ये इसका स्टैंड फॉर है यानी कि मुखफ़िफ है। तो इसको लाजमी आप लोग एमसीक्यूज के हवाले से या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। द एफर्ट ऑफ आरफा वाज टू इनेबल ऑल इट्स रिसर्चर्स ग्रुप हैव एक्सेस टू लेटेस्ट कंप्यूटर। वो कह रहे हैं कि आरफा का मकसद जो था वो ये था कि अपने तमाम जो रिसर्च ग्रुप हैं उनको एक्सेस वायबल करना था तमाम लेटेस्ट कंप्यूटर से। आरफा क्या करता था, आरफा चाहता था कि आजकल जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर हैं हमारी उस तक क्या हो, हमारे रिसर्चर की उस तक एक्सेस होनी चाहिए, तभी हम कुछ डाटा इकट्ठा कर पाएंगे, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया,
उन्होंने इस काम को स्टार्ट किया। फॉर दिस पर्पज आरफा स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन वेज टू डू डाटा नेटवर्किंग। इस मकसद को पूरा करने के लिए आरफा ने क्या स्टार्ट किया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया नेटवर्किंग में, ठीक है। आरफा यूज अ न्यू अप्रोच, आरफा ने एक न्यू अप्रोच यूज की कंसिस्टेंट ऑफ पैकेट स्विचिंग, जो कि पैकेट स्विचिंग और इंटरनेट वर्किंग पर मुश्तमल थी। फुलफिल द पर्पज ऑफ रिसोर्सिंग शेयरिंग, रिसोर्सिंग शेयर के पर्पज को पूरा करने के लिए आरफा ने क्या किया, एक अप्रोच स्टार्ट की जिसमें वो पैकेट स्विचिंग और इंटरनेट वर्किंग को उन्होंने यूज किया। एज अ रिजल्ट ऑफ आरफा रिसर्च द फर्स्ट नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड। जब ये आरफा ने इन्वेस्ट किया और उनके रिसर्च के नतीजे में रिजल्ट निकला, ठीक है, उनके रिसर्च का जो नतीजा था उसके नतीजे में क्या निकला, फर्स्ट नेटवर्क वाज एस्टैब्लिश्ड विच वाज नेम्ड आरफानेट। आपका पहला नेटवर्क वजूद में आया जिसका नेम क्या रखा गया, आरफानेट। इन दिस वे द इंटरनेट वाज अमर्ज्ड। तो फिर इसमें वो कह रहा है कि इसी रास्ते पे और फिर जो है वो इंटरनेट उभरा, ठीक है। कब उभरा ये इंटरनेट, 1970 की दहाई में ये इंटरनेट फिर उभरा। आरफानेट इसका नेम रखा गया एंड इट इज ग्रोन ड्रास्टिकली सिंस देन एज शोन इन द फिगर शो। अब इस लाइन का मतलब ये है कि फिर आपका जो इंटरनेट है वो बढ़ता गया, इसको फिगर में शो करवाया गया है कि किस तरह से इसकी एक्सटेंड हुआ आपका इंटरनेट, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं यहाँ से ताकि हम इसको हाईलाइट कर पा रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आपका इंटरनेट जो है वो एक्सटेंड होता चला गया डे बाय डे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पीड 25 MB से कम थी और 1997 तक ये स्पीड बरकरार रही और 1997 से आगे फिर ये स्पीड इंक्रीज होना स्टार्ट होगी और 2003 तक ये 100 MB से स्पीड इसकी इंक्रीज कर चुकी थी। देन फिर आगे देखते हैं, यही उन्होंने जो ग्रोथ ऑफ इंटरनेट को शो करवाया है इस फिगर में, क्या करवाया जा रहा है, ग्रोथ ऑफ इंटरनेट को शेयर करवाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखें तो फिर उन्होंने एक टेबल जो है वो 10 लॉग के हिसाब से दिखा दिया कि पहले क्या साल में एक दफा स्पीड शो करवाई थी, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो साल में 2 दफा स्पीड शो करवा रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में स्पीड कितनी थी, 9th मंथ में कितनी थी, यानी कि हर 9th मंथ बाद जो है वो स्पीड को चेंज करते जा रहे हैं। तो देखें इसमें बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ आपकी इन नेटवर्किंग की स्पीड में। इंटरनेट की स्पीड दिन ब दिन जो है वो तेज होती चली गई और आज भी आप देखें तो इंटरनेट की स्पीड का मुकाबला अभी भी जारी है। अभी 4G 5G, तो आगे कंपनी चाह रही है कि 6G लॉन्च करें, 5G लॉन्च करें, तो इंटरनेट डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपके पास क्या था, ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट ऑन लॉग स्केल। लॉग स्केल को इस्तेमाल करते हुए हम देख रहे थे इंटरनेट की ग्रोथ को। तो नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको ज़रा हम रीड आउट कर लेंगे कि इसमें क्या बयान किया जा रहा है कि वी सी डैट ऑन लॉग स्केल द ग्रोथ अपेयर ऑलमोस्ट लीनियर। इट मीन दैट इंटरनेट एक्सपीरियंस मैन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो वो कह रहे हैं कि आपने देखा ऊपर जो स्केल में इंटरनेट की ग्रोथ हो रही थी कि वो डे बाय डे जो है वो ग्रो हो रहा था आपका इंटरनेट जो है। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट इंटरनेट हैज बीन डबल्ड एवरी 9 to 12 मंथ्स, यानी कि आपका इंटरनेट हर 12 या 9 महीनों के बाद जो है वो डबल हो रहा था। आगे हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें ज़रा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, आप बोर हो गए होंगे इस कलर से। तो देखें प्रोविंग द इंटरनेट, ठीक है। अब बात हो रही है कि प्रोविंग द इंटरनेट क्या होता है, इस टॉपिक के बारे में हम रीड आउट करेंगे। देखिए इसमें है, इन द अर्ली डेज व्हेन देयर आर सम डजन कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इट वाज डन मैन्युअली। वो कह रहा है कि जब स्टार्टिंग के डेज थे तब बहुत थोड़े कंप्यूटर थे नेटवर्क पर और इनको मैन्युअली जो है वो मैनेज कर लिया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, बट नो as we have seen that there are millions of computers on the internet, so how can we calculate the number of computers connected to the internet। वो कह रहा है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मिलियंस में कंप्यूटर जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम किस तरह से कंप्यूटर की तादाद को काउंट कर सकते हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि उन कंप्यूटर्स की बात हो रही है जो कि इंटरनेट से
कनेक्ट रहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करते, इंटरटेनमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उन कंप्यूटर्स की बात बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे बात उन कंप्यूटर्स की हो रही है जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे कंप्यूटर्स में से, जो कि लाखों की तादाद में हैं, कितने कंप्यूटर जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हैं। जो नहीं है वो तो इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, हमें तो चाहिए वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं। तो कैसे पता चलेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। दिस इज डन थ्रू प्रोबिंग द इंटरनेट। वो कह रहे हैं कि फिर इसको किसके जरिए डन किया जाता है। प्रोबिंग द इंटरनेट एक स्कीम है जिसके जरिए जो है इसको चेक किया जाता है कि कितने कंप्यूटर जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर नहीं। ये एक ऑटोमेटेड टूल है द प्रोबिंग द इंटरनेट, ठीक है। नो एंड ऑटोमेटेड टूल इज रिक्वायर्ड दैट टेस्ट टू सी वेदर द गिवन कंप्यूटर इज ऑनलाइन और नॉट। वो कह रहे हैं कि इसके लिए एक ऑटोमेटेड टूल चाहिए था जो आपको बता देता कि आपका कंप्यूटर ऑनलाइन है या नहीं है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द फर्स्ट टूल इज पिंग प्रोग्राम, PING। ये पिंग प्रोग्राम है विच इज शोन इन द फिगर बिलो। वो कह रहा है कि इस मकसद को पूरा करने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया जिसका नेम रखा गया पिंग प्रोग्राम। तो आप इस प्रोग्राम का अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो इसके लिए आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है CMD। जैसे आप CMD टाइप करेंगे या फिर रन लिखेंगे तो देन रन लिखने के बाद भी आपके पास जो है वो ये कमांड आ जाएगी। रन लिखेंगे तो देन भी ये आपके पास कमांड जो है वो आ जाएगी। अगर CMD लिखेंगे तो विंडो 10 में भी ये कमांड आ जाएगी। इस तरह से मैंने रन लिखा और मेरे पास ये बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, PNG की कमांड यूज करेंगे जैसा कि फिगर में बताया गया है कि PING की कमांड लिखें। PING, ये मैंने पिंग की कमांड लिख दी और नीचे उन्होंने हमारे वेबसाइट कौन सी दे दी है, series.com। हम वो भी ले लेते हैं, series.com। series.com लिखते हैं SEARS, स्पेलिंग एज इट लिखेंगे तो फिर ही आपको उस वेबसाइट का डाटा रिसीव होगा। तो हमने ये लिख लिया है series.com। तो आई थिंक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिए हमने, वो ज़रा रिमूव करता हूँ। तो फ्रेंड आप ये बिल्कुल ठीक है। अब आप इंटर करेंगे इतना लिखने के बाद और आपके पास जो डाटा है वो रिसीव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये विद 32 बाइट्स ऑफ डाटा, अब आपके पास ये डाटा जो है विद 32 बाइट्स डाटा जो है वो आपके पास शो होना शुरू हो गया है। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया था 56 डाटा बाइट्स के हिसाब से, जिस तरह से उनका डाटा 56 डाटा बाइट्स के हिसाब से शो हो रहा है, हमारा डाटा 32 बाइट्स ऑफ डाटा के हिसाब से शो करवाया गया है। अब इसमें देखें तो 5 पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, 5 पैकेट रिसीव हो रहे हैं, 0 पैकेट लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, उसका डाटा जो है वो बिल्कुल सही तौर पे ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव भी हो रहा है, उसमें कोई फेलियर नहीं है, उसमें कोई पैकेट लॉस नहीं हो रहा। ये तो तब की बात है जब वीजू ने चेक किया और उन्होंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया। लेकिन हम जो है वो आज चेक कर रहे हैं। तो आज क्या है, आज इसका डाटा जो है 4 पैकेट रिसीव हो रहा है, 4 पैकेट सेंड हो रहा है और आज भी इसका डाटा जो है वो 0% लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब कोई फेलियर नहीं है, बिल्कुल ओके वेबसाइट चल रही है। तो इसमें देखें मिनिमम मिली सेकेंड कितने लगे हमें, 218 मिली सेकेंड हमें लगे। मैक्सिमम कितने लगे, 223 मिली सेकेंड मैक्सिमम लगे। और एवरेज इसकी अगर निकालें तो 220 मिली सेकेंड बनते हैं। इस पूरी रिसर्च को हासिल करने में हमें कितना टाइम लगा, मिनिमम 218 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 223 मिली सेकेंड और एवरेज देखा जाए तो 220 मिली सेकेंड लगे इस पूरी रिसर्च को हासिल करने के लिए। इस रिसर्च अगर आप देखें तो ये रिसर्च का टाइम हर वेबसाइट का मुख्तलिफ आएगा, बिकॉज ट्रैफिक के तौर वजह से जो है ये वेबसाइट हमें ज़्यादा मिली सेकंड भी ले सकती है। अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो देन फिर उसका मिली सेकंड का टाइम जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट के आगे। इसमें उन्होंने थोड़ी डिटेल बता दी कि ये क्या है। वो सी डैट 5 पैकेट्स ऑफ 64 बाइट्स आर सेंट टू द सीरीज .com एंड 5 पैकेट आर रिसीव्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 पैकेट ट्रांसमिट हुए हैं, 5 पैकेट रिसीव हुए हैं, देन 0 पैकेट जो है वो लॉस हुआ है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें दी गई है। पिंग हैज आल्सो गिवन सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच द आईपी एड्रेस ऑफ series.com। जैसा कि हमने वहाँ पे सर्च किया था तो हमें भी जो है आईपी एड्रेस रिसीव हुआ था, आपने गौर नहीं किया होगा। तो मैं दोबारा से आपको ज़रा वो करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वहाँ पर जो है वो आईपी एड्रेस भी शो करवाया गया था। पिंग की कमांड लेंगे और series.com लिखेंगे, इंटर दबाएंगे तो देन फिर आपके पास जो है ये देखें यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो आपको एडिशनल तौर पर दिया जाता है। ये देखें, तो इसी की बात हो रही है कि आपको आईपी एड्रेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कभी टाइम ज़्यादा लगेगा कभी कम लगेगा। तो ये देखें, इन्होंने कहा कि एडिशनल तौर पे आईपी एड्रेस भी दिया जाता है, वो हम देख चुके हैं। द सीक्वेंस ऑफ द पैकेट्स एंड द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन नोन एज द राउंड ट्रिप टाइम। ये राउंड ट्रिप टाइम के तौर पे जाना जाता है आपके पैकेट्स का जो ट्रांसमिशन सीक्वेंस होता है। ठीक है, पैकेट्स लॉस सो इट मीन दैट सीरीज डॉट इन कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अगर आपका कोई पैकेट लॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि series.com जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट है। अगर आपके पैकेट लॉस हो रहे हैं तो मतलब series.com में कोई फेलियर्स आ रही हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको इंटरनेट से कनेक्ट होने में कोई दिक्कत दरकार है। ठीक है, आगे देखें, प्रॉब्लम विद पिंग, प्रॉब्लम विद पिंग। ठीक है, पिंग के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में वो बात कर रहा है। वो प्रॉब्लम कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो देखें, पिंग एज अ टूल सीम टू बी सिंप्लिसिटी। वो कह रहा है कि पिंग जो है अगर टूल के तौर पर देखा जाए तो बहुत आसान लगता है। नो लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉब्लम अटैच विद पिंग। लेकिन वो कह रहा है कि सादा होने के बावजूद भी हम अब देखेंगे कि पिंग के साथ कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। इफ पिंग डज नॉट रिव्यू एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर। वो कह रहा है कि अगर आपकी पिंग की जो कमांड है वो होस्ट कंप्यूटर को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती या फिर होस्ट कंप्यूटर को कोई रिव्यू नहीं देती, इट कैन नॉट टेल द रीजन ऑफ प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि पिंग की कमांड अगर आपके कंप्यूटर को जहां से आप होस्ट कर रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, कोई रिव्यू नहीं दे रही, तो वो पिंग की कमांड आपको नहीं बताएगी कि मैं ये प्रॉब्लम जो क्या प्रॉब्लम है मेरे रिव्यू ना देने की, मेरे रिस्पॉन्स ना देने की। ठीक है, पिंग की कमांड आपको बस ये बता देगी कि मैं फिलहाल वेबसाइट को सर्च नहीं कर सकती, लेकिन पिंग की कमांड आपको ये नहीं बताएगी कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि मैं उस वेबसाइट को सर्च क्यों नहीं कर सकती। ये पिंग की कमांड आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगी। बस उसने यही आपको क्लियर करना है कि फिलहाल वेबसाइट का डाटा जो है वो मैं आपको शो नहीं करवा सकती। आगे देखें, बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन अकर। वो कह रहा है कि इसकी वजह इन नीचे दी गई रीजन में से कोई एक हो सकती है, बट पिंग विल नॉट स्पेसिफाई द रीजन। लेकिन जो पिंग है वो आपको रीजन स्पेसिफाई नहीं करेगा कि इनमें से फलां रीजन है। वो जस्ट कह देगा कि डाटा विल बी नॉट शोन फॉर दिस वेबसाइट, या फिर आप इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने ये रीजन पढ़ लेनी है। हो सकता है कि इन 3 रीजन में से कोई रीजन हो, तो हम इन रीजन को पढ़ लेते हैं। रिमोट कंप्यूटर माइट हैव अ प्रॉब्लम। रिमोट कंप्यूटर मीन होता है वो कंप्यूटर जिससे आप जो है वो पिंग की कमांड चला रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा जा रहा है कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आगे वो बता रहे हैं लोकल कंप्यूटर माइट हैव प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि जो आपका लोकल कंप्यूटर है उसमें हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में। तो आगे है पिंग सम टाइम फेल्स बिकॉज ऑफ कंजक्शन। वो कह रहा है कि बाज औकात आपकी पिंग की कमांड जो है वो कंजक्शन की वजह से भी फेल हो जाती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है भीड़ होना, रश होना। तो यहाँ जिस वेबसाइट पे बहुत ज्यादा रश होगा तो बाज औकात पिंग की कमांड वहां पर फेल हो जाती है, आपको री पुट करना पड़ती है पिंग की कमांड। दोबारा से आप पुट करेंगे, बार बार करेंगे तो कंजक्शन वाली वेबसाइट पे आप एक्सेस हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहती है, बहुत ज्यादा रश रहता है, बहुत ज्यादा भीड़ जमा रहती है, जिसकी वजह से बाजुकात पिंग की जो कमांड है वो फेल हो जाती है। तो अगला हमारा टॉपिक है ट्रेसिंग अ रूट
यानी कि रास्ते को ट्रेस करना। ट्रेसिंग अ रूट मीन होता है किसी भी रास्ते या फिर किसी लोकेशन को या पाथ को जो है वो ट्रेस करना, ठीक है। इसके लिए भी एक ट्रेसर राउट के नाम से टूल है, वो यूज किया जाता है। देयर इज एन अदर प्रॉबिंग टूल ट्रेसर राउट। वो कह रहा है कि यहाँ पर एक और टूल है जिसका नेम ट्रेसर राउट है और इसको यूज किया जाता है। अगर आप गूगल पर सर्च करें कि हाउ टू ट्रेसर राउट यूज इन CMD या फिर विंडो 10 तो आपको बताया जाएगा कि आप जो है वो ट्रेसर राउट को शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जो कि अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। google.com के लिए हम चले पहले यूज कर लेते हैं। वैसे ही आपने जाना है, यहाँ पे रन लिखना है एंड इंटर करना है और आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेसर की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ट्रेसर आउट पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने इसको गूगल पे सर्च किया कि हो कैन इसको ना सर्च कैसे कर सकते हैं। आपने वहां पे लिख देना है गूगल पे कि किस तरह से हम जो है वो प्रॉपर्ट की कमांड को, इसको ट्रेसर आउट की कमांड को यूज कर सकते हैं। वो कैन वो यूज ट्रेसर आउट कमांड इन CMD, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको आंसर रिसीव हो जाएगा कि ये वाला शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हैं, ट्रेसर टी। देन फिर आप लिखेंगे www.google, आप कोई भी वेबसाइट ले लें। मैं फॉर एग्जांपल आपके लिए ये वेबसाइट ले रहा हूँ समझाने के लिए। आप कोई भी वेबसाइट www.google.com से ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट होस्ट हैं। तो इसको ज़रा मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें आपके पास इसका सारा कुछ आ रहा है। आपके होम का जो IP एड्रेस है वो भी आ रहा है और इसके थ्रू जो हम इंटरनेट से कनेक्ट हैं उसका डाटा हमारे पास शो होने लग गया है, ठीक है। ये डाटा वक्त के साथ चेंज होता जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद डाटा जो है वो बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेसिंग रूट, ठीक है। ये ट्रेसिंग रूट की कमांड थी, इसको आप इस तरह से यूज कर सकते थे किसी भी जो है आप रूट को ट्रेस करने के लिए। तो हम थोड़ा सा वेबसाइट आप चेंज करेंगे, तो वेबसाइट हम ले लेते हैं ये वाली जो उन्होंने दी हुई है। इसी को हम जो है वो एक दफ़ा ट्रेस आउट करके देखते हैं कि हमारे पास ये वेबसाइट जो है वो एक्सेसिबल है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप फिर वो ही लिखेंगे ट्रेसर टी Ctrl+V एंड इंटर दबा देंगे तो ये एक्सेसिबल है। और इसमें भी आपको IP एड्रेस बताया गया है कि ये फलां वेबसाइट का IP एड्रेस है, इसका 18.4.86.31 और फिर उसकी जो वर्किंग है वो बताई जा रही है सारी। तो इस तरह से आप जो है वो ट्रेसर आउट का जो है वो टूल यूज कर सकते हैं। आपको इसके रिलेटेड असाइनमेंट भी आ सकती है, ठीक है। हम जरा पैराग्राफ पढ़ेंगे कि इसमें क्या बता रहे हैं कि वाज ट्रेसिड आउट एंड द प्रोग्राम शो ऑल 8 कंप्यूटर विद वर इन द वे, ठीक है। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे इस वेबसाइट से वो सारे शो करवाए जाएंगे जैसा कि हमारे कमांड में भी शो हो रहे थे। तो द एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो शो इन दिस फिगर, इसमें कुछ जो है आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शो होती हैं। अगर आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो सारा डाटा ऐसा ऐसा आपके पास उसी प्रोग्राम में जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको वहां पे शो होने लग जाएगा। Thus we see that tracing a route is more interesting tool than ping। वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि आपका जो ट्रेसिंग राउट का जो टूल है वो पिंग से भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। एज टेल अबाउट ईच कंप्यूटर दैट फॉल्स इन द वे ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो फ्रेंड आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे अच्छा सा कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।